मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इधर हाल के कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं और जिस प्रकार से हमारा अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस एवं उपलब्ध कराए गए केंद्रीय बलों के साथ नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नक्सली किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं और इस सूचना के आधार पर चकरबंधा के जंगली क्षेत्र, लडुइया पहाड़, करीबा टोला एवं टिकथावान क्षेत्रों में जॉइंट ऑपरेशन चलाए गए। इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के द्वारा भारी मात्रा में जंगल में छिपाए गए हथियार, आईडी एवं विभिन्न प्रकार के कारतूस बरामद किए गए और नक्सलियों के किसी प्रकार के गंभीर घटना किए जाने से पहले ही उनके हथियारों को हमने जब्त किया। बरामद सामानों की विवरणी इस प्रकार है, इससे स्पष्ट होता है कि ये उनके द्वारा किस प्रकार की तैयारी की गई थी। AK-47 एक जो बरामद किया गया, SLR राइफल एक, AK-47 की मैगजीन एक, 7.62 एवं 9 mm कारतूस 90 प्रेशर आईडी एक, 7.62 SLR राइफल की मैगजीन 2, IS राइफल कॉयल और स्प्रिंगफील्ड 3 मैगजीन ये बरामद किए गए हैं। जो आईडी था उसको यथास्थान नष्ट कर दिया गया। शेष अवैध आग्नेयास्त्रों को लेकर के लुटुआ थाना के द्वारा केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि 27 और 28 दिसंबर को भी औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना के पचरुखिया, करीब टोला, बंदी और आसपास के इलाकों में जो जॉइंट ऑपरेशन और सर्च अभियान चलाया गया था उसमें भी भारी मात्रा में आईडी, गोलियां, वायरलेस सेट इत्यादि की बरामद की गई थी, जिसमें 8 वायरलेस सेट और 198 कारतूस, 9 mm की 52 गोली, कैमरा फ्लैश इत्यादि बरामद किया गया था। इससे स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर उपलब्धि की जा रही है और इसकी सूचना मैंने आपको दी है। ये 26 जनवरी को ही उपलब्धि हुई। इसके अलावा 28 जनवरी को ही सोनपुर थाना अंतर्गत, सारण जिले के सोनपुर थाना है, उसके अंतर्गत लूट की योजना बनाते हुए 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारण पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधकर्मी इकट्ठे हो करके लूट की योजना बना रहे हैं और उसी क्रम में पुलिस के द्वारा छापामारी की गई। 3 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया। उनके पास में 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद की गई। इस संबंध में सोनपुर थाना कांड संख्या 66/23 भी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं। अभियुक्त 1 राकेश राय, थाना सोनपुर, जिला सारण के अभियुक्त रहने वाले हैं। भोला सिंह, हरिहर नाथ OP, जिला सारण के रहने वाले हैं। आदित्य कांत उर्फ आदि सिंह, ये सोनपुर थाना के सारण जिला के रहने वाले अपराधकर्मी हैं। इसमें से जो अभियुक्त राकेश राय है, जो पहला अभियुक्त है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है और सोनपुर थाना के 8 कांडों में वांछित या पूर्व से संलिप्त रहा है। तो इस प्रकार से पुलिस की जो उपलब्धि हुई है, गंभीर घटना को हमने जो रोका और जिस तरीके से अभियान किया गया उसकी हमने जानकारी दी। उसी तरह से बेगूसराय पुलिस के द्वारा रोको टोको अभियान और व्हीकल चेकिंग का जो सघन कार्यक्रम चलाया गया था उसमें OP क्षेत्र है त्याय, OP क्षेत्र से 2 अपराध कर्मियों को 2 देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार अपराध की बड़ी घटना को कारित करने से टाल दिया गया। रोको टोको अभियान बहुत सफलतापूर्वक कई जिलों के द्वारा, थानों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा किसी नियत समय पर, नियत स्थान को चुनने के बजाय अचानक से कुछ व्हीकल को कुछ समय के लिए रोका जाता है, पहचान किया जाता है। पूर्व में पटना जिले में रोको टोको अभियान के तहत संदिग्ध एक मोटरसाइकिल की बरामदगी के बाद पूरे एक लूट के मोटरसाइकिल गिरोह का भी उद्भेदन किया गया था। इस बेगूसराय में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं 2, जिनके पास से 2 देशी कट्टा मिला है, उसमें छोटू कुमार ये थाना भगवानपुर तियाय OP का रहने वाला है, बेगूसराय जिला का, और संगम कुमार ये भी थाना तियाय OP के
बेगूसराय का रहने वाला है। मेरे पास में, जैसा आपको पता है, ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वज्र, जो हमारी स्पेशल टीम बनी हुई है हर ज़िले में, उसके द्वारा केवल और केवल अपराधियों की गिरफ्तारी का कार्य किया जाता है। वो किसी अन्य प्रकार की विधि व्यवस्था, ड्यूटी, ट्रैफिक या बाकी मैनेजमेंट में नहीं रहती है। उसका मुख्य काम रहता है कि ज़िले के जो अपराधकर्मी चिन्हित हैं, फरारी हैं, उनकी सूची उनको दे दी जाती है और वो गिरफ्तारी करते हैं। इसमें पूरे 2022 का आंकड़ा मेरे पास में आया है, मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत उत्साहवर्धक उपलब्धि रही है और ये शो करता है कि किस प्रकार से बिहार पुलिस अपराध कर्मियों के विरुद्ध एक विशेष टीम बना करके जो थाना और जो हमारा बाकी सिस्टम है उसके अतिरिक्त काम कर रही है। इस विशेष वज्र टीम के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वर्ष 2022 में हत्या के कुल 5,916 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनका मासिक औसत 493। पुलिस पर हमला के जो मामले आप लोग कई बार प्रश्न करते हैं, 3,857 अभियुक्तों को पूरे साल में गिरफ्तार किया गया। इनका मासिक औसत 321। हत्या का प्रयास, ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या के प्रयास के बहुत सारे मामले होते हैं। जानलेवा हमला कर देते हैं, उसमें गंभीर रूप से लोग घायल हो जाते हैं, इसको भी हमने प्रायोरिटी में रखा है। हत्या के प्रयास के कुल 17,419 अभियुक्तों को 2022 में हमने गिरफ्तार किया है और इसका मासिक औसत है 1,451। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित जो अपराधी हैं, इनकी भी भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। कुल 4,988 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया, जिसका मासिक औसत 415। अन्य विशेष प्रतिवेदित जो कांड है हमारे, जो अन्य गंभीर कांड है जिसको SR केस भी कहते हैं, उसमें जो इस टीम के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत गिरफ्तारी है वह है 56,467, यानी 56,467 अपराध कर्मियों को हमने अन्य कांडों में गिरफ्तार किया, जिसका मासिक औसत है 4,705। इस प्रकार से इस विशेष टीम के द्वारा जो 4 विभिन्न अपराध हैं, जैसे हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम और अन्य विशेष कांड, ये 5 हेड में ही इस विशेष टीम के द्वारा कुल 2022 में गिरफ्तारी है 88,647 ये गिरफ्तारी है और इसमें मासिक औसत हमारा 7,387। इस मासिक औसत से लगातार हर महीने गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन मेरे पास में माह का आंकड़ा भी है। सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा ये मासिक आंकड़ा 7,387 पूरे साल का एवरेज है, लेकिन सितंबर महीने में पहली बार ये आंकड़ा 10,405 हुआ और इसी प्रकार नवंबर महीने में ये आंकड़ा 10,154 हुआ। अभी जनवरी का महीना शुरू हुआ है, जैसे ही ये समाप्त होगा हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस विशेष टीम के द्वारा जब छापामारी गिरफ्तारी का कार्यक्रम किया जाता है तो अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूसों की भी बरामदगी होती है, जिसकी रिपोर्ट हमने संकलित की है और इसके आधार पर जो आंकड़ा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस विशेष टीम के द्वारा 2,695 इलीगल वेपन्स, इलीगल हथियार पुलिस ने पकड़े और 11,727 अवैध कारतूस भी पुलिस के द्वारा पकड़े गए। कितनी बड़ी घटना को अंजाम होने से पुलिस के द्वारा रोका गया। कुछ आपराधिक असामाजिक तत्व हैं, उन पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और इस प्रकार की हमारी वज्र टीम की उपलब्धि आपके सामने है। सरस्वती पूजा 2023 में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में विस्तृत सूचना जैसे ही विसर्जन समाप्त होगा सभी जगह से हम कंपाइल करेंगे, आपको बताएंगे। कहीं से अभी तक कोई भी सांप्रदायिक घटना का मामला प्रकाश में नहीं आया। कुछ घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं जो आपसी जुलूस में आपसी झंझट और आपसी डिस्प्यूट के कारण हुई। कुल 26,516 प्रतिमाओं में से अभी तक की जो अद्यतन रिपोर्ट है 96% से ज़्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन हो गया है।
कुल मिलाकर के अब मात्र 876 प्रतिमाओं का विसर्जन शेष है। ये विसर्जन भी शीघ्र ही संपूर्ण कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष 25,814 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। तो ये हमारे पास में है। आपको जो दावा किया था सर कि मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी, लेकिन राजधानी पटना में देखने को मिला कि गोली होगी, कोई भी शांति को भंग करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजधानी में लगभग 4 जगह घटना घट चुकी है जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई है। एक छात्र की मौत हुई है। एसके पुरी में 25 राउंड फायरिंग हुई है। उस पर क्या अभी तक सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं मैंने आपको कहा मैं संकलित कर रहा हूं, और जैसे ही ये विसर्जन ठीक प्रकार से संपन्न हो जाएगा तो हम आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, आपको बताएंगे। जो आपने गंभीर घटना का उल्लेख किया है, जो सैदपुर हॉस्टल का विसर्जन जुलूस था, उसमें जो घटना हुई है उसमें कांड दर्ज किया गया है, और जो उसके ऑर्गेनाइजर थे 5, उनके विरुद्ध में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जो 4 अन्य उस घटना में शामिल थे उनके विरुद्ध भी नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। ये जानकारी मेरे पास में है। जैसे ही अन्य कोई जानकारी आएगी और जैसे ही विसर्जन समाप्त होगा सारी घटनाओं को संकलित कर हम आपको अवगत कराएंगे। सर, सवाल ये होता है कि पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग होती रही और जो गोली मारने की घटना हुई वो एसएसपी ऑफिस के पास ही हो जाती है। देखिए, घटना किसी भी स्थान के पास में हो सकती है। घटना कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर होगी तो कोई ना कोई ऑफिस बिल्डिंग या कोई स्थान शहरी इलाके में तो पास होगा ही। बात वो नहीं है। बात यह कि जिन्होंने ये घटनाएं की हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, और चिन्हित करने के बाद नामजद FIR कर दी गई है। पुलिस की एक विशेष टीम उस अनुसंधान में लगी हुई है। बाकी विसर्जन जैसे ही पूरा होगा मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है किसी भी धार्मिक पर्व त्यौहार को मनाने के लिए, विधि व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक मेंटेन रहे और सांप्रदायिक घटना नहीं। अभी तक कहीं से भी कोई भी सांप्रदायिक घटना की सूचना नहीं है। महज 800 से ज़्यादा कुछ घटनाएं, कुछ प्रतिमाएं विसर्जन के लिए बची हुई हैं। 96% का विसर्जन। सर, ये लोग हॉस्टल से ही पिस्टल लेके चल रहे हैं, तो पटना पुलिस के पास इक्विपमेंट है? उन सारी चीज़ों की हम जांच कराएंगे। जांच हो रही है, एक विशेष टीम का गठन है। CCTV फुटेज, बाकी चीज़ें जो भी हमारे पास में उपलब्ध होंगी, मैंने आपको बताया, उन सब की गहन जांच होगी, और जैसे ही बाकी जगह से हमको सूचनाएं मिलेंगी हम आपको अवगत कराएंगे। सर, पटना में देखें या बिहार में देखें तो पुलिस और जो आम पब्लिक है इनके बीच में टकरार की बातें बराबर आती हैं, दोनों में झड़प की बातें बराबर आती हैं। मैंने आपको बताया क्यों नहीं बना पाती है बिहार पुलिस समन्वय आम लोगों के साथ क्यों नहीं बना पाती है? आम जनता और पुलिस को जो पटना पुलिस आपकी सेवा में या बिहार पुलिस आपकी सेवा में, ये स्लोगन मैं आपको बताता हूँ। बिहार पुलिस लगातार आम जनता की सुख सुविधा, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था मेंटेन, सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेनेंस और सभी प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार कर रही है। उस कार्रवाई का ब्यौरा आपको दे दिया गया है, और उसमें जो पुलिस पर आपने कहा पुलिस पर हमला या सरकारी पदाधिकारियों के कर्तव्य निष्पादन के दौरान जो किस प्रकार की झड़प की बातें या इस तरह की विरोध की बातें आती हैं, वो हमने आपको सामने रख दी। कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं जो इस प्रकार के कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हमारा लगातार सक्रिय है। उसके माध्यम से भी आम जनता को अपनी ग्रीवेंस रखने का या अपनी बातें रखने का हमने मौका दिया है। कुल मिला के बिहार पुलिस आम जनता के साथ खड़ी है और अपराध कर्मियों के विरुद्ध खड़ी है। इस चीज़ों को आपको मीडिया को समझना होगा। 99% या लगभग, संख्या तो मेरे पास में नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट मेजॉरिटी, बहुत सारे लोग। अपराधियों की संख्या किसी भी समाज में बहुत कम है। हम लोगों का काम है, आप लोगों का काम है, जो आम जनता जो अमन चैन पसंद है और जो पुलिस का सहयोग करना चाहती है, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं और आम जनता पुलिस के साथ खड़ी है, पुलिस आम जनता के साथ खड़ी है। और साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस अपराध कर्मियों और अपराध करने वाले लोगों के विरुद्ध खड़ी है। लगातार कार्रवाई हो रही है। केवल वज्र टीम के द्वारा पूरे 1 साल में आपने देखा कि इस प्रकार से 88,000 से ज़्यादा
गिरफ्तारियां पूरे साल में की गई हैं। एवरेज गिरफ्तारी करीब 8,000 हम लोग कर रहे हैं। ये केवल विशेष टीम की गिरफ्तारी है। थाना और बाकी तंत्र के द्वारा जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो अलग हैं। तो जहां एक और हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, ट्रैफिक अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, अभी आपने ट्विटर में देखा किस प्रकार से हमारे यातायात कर्मी वृद्ध महिला को सड़क पार करा रहे हैं, छोटी बच्ची जो स्कूल से आ रही है उसको कोई दिक्कत नहीं हो वो पास करा रहे हैं। वो फ़ोटो आपके पास भी उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगा कि जो अधिकांश लोग पुलिस के सहयोग में हैं और पुलिस उन लोगों के सहयोग में है, उन सूचनाओं का, उन इमेजेस का और उन स्टोरीज़ का प्रचार प्रसार करें। और अपराध कर्मियों के विरुद्ध हम लोग हैं और आप लोगों के सहयोग से हम लोग सर एक अंतिम सवाल मामले में सर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पुलिस एक्शन ले रही है? लीक हुआ था एसएसपी का, उसमें क्या कुछ सर अभी तक अपडेट है? देखिए, दो मामले हैं अलग अलग। एक तो कर्मचारी चयन आयोग के मामले थे और एक दूसरा मामला था। दोनों की मैं सूचना अद्यतन ले लेता हूँ, पुरानी सूचना थी मेरे पास और मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रश्न पत्र लीक केवल बिहार ने कई राज्यों में कई प्रकार के प्रश्न पत्रों को लीक होने की घटनाएं होती रहती हैं। बिहार की पुलिस टीम उनसे संपर्क करती है। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में, हाल ही में गुजरात में इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ये एक चुनौती है सबके पास में, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो बिहार में कांड दर्ज हुए हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई लगातार। बिहार कनेक्शन सामने आया, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। नहीं, अभी मुझे उसकी जो भी जानकारी आएगी मैं बताऊंगा। अच्छा सर, मैं प्रेस रिलीज के माध्यम से अदरवाइज आपको बता सर, ये बड़ी संख्या में करीब 4,70,000 के आसपास आपके भगोड़े हैं अभी तक पूरे राज्य में। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी संख्या गिरफ्तारी की है, हाईकोर्ट में ये मामला चला गया है और शायद संभवतः 9 तारीख को आप लोग को जवाब भी देना है हाईकोर्ट में। मुझे हाईकोर्ट की कोई इस तरह की जो आप प्रश्न कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं है 4 लाख और न ही इस तरह की कोई संख्या की जानकारी। अगर वो न्यायिक प्रक्रिया से भगोड़े हुए हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। अगर न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी गई थी और जमानत देने के बाद में फिर वो ट्रायल पे नहीं आ रहे हैं तो फिर जमानतदारों के विरुद्ध में क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये सब न्यायिक प्रक्रिया और एक प्रोसेस का अंग है और मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सर एक अंतिम सवाल सर, लेकिन सर संख्या बहुत ज़्यादा है। आईपीएस आदित्य कुमार सर पिछले 4 महीने से फरार हैं सर। आप इंटरपोल से बिहार पुलिस से संपर्क किया था, अब क्या कुछ अड़चन स्थिति है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है सर? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था विशेष टीम हमारी काम कर रही है, जैसे ही कोई इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपको शेयर करेंगे। क्या इंटरपोल से कनेक्ट आप लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है सर? क्या था वैसा नहीं है और उसमें डिटेल उसका इन्वेस्टिगेशन, बयान और फर्दर वेरिफिकेशन हो रहा है। बस की पहचान हो गई है और आगे हम आपको जैसे ही आएगा हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको निश्चित रूप से अवगत करा देंगे। थैंक यू। सरस्वती विसर्जन के दौरान लगातार सीमा विवाद का मामला सामने आया है। मेरे पास प्रमाणिकता के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कई थाने की पुलिस बोल रही है वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा क्षेत्र नहीं। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले से निर्देशित था कि सीमा विवाद में थानेदार ना पड़े, लेकिन फिर भी ये लगातार मामला आता है। देखिए, सीमा विवाद या प्राथमिकी दर्ज नहीं होना ये एक शिकायत रही है। हम लोग इस पर एक निर्णय लिए हुए हैं कि जो भी जहां पहले जाएगा वहां एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसमें आगे जैसे ही कोई संज्ञान में मामला आएगा हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे और अपनी जो एसओपी है, हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है, उससे भी सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी रेंजेस को हम अवगत कराएंगे। इस पर हम लोग करेक्टिव मेजर्स जहां भी आपने जैसे बताया, कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी थाना क्षेत्र की तो मुझे आप शेयर करें, हम लोग इस पर कार्रवाई। क्या माना जाए कि कोई पब्लिक से किसी थाने में पहली बार जाएगा, अपनी कंप्लेन दर्ज कर वहाँ दर्ज होगा, सीमा विवाद का मामला नहीं आएगा? सीमा विवाद का मामला नहीं आना चाहिए और ये इस तरह के निर्देश दिए गए।